कौन है हिंसा का जिम्मेदार? किसने किया देश को शर्मसार? गणतंत्र दिवस पर क्यों निकली तलवार? किसानों को किसने बनाया उपद्रवी? कौन है पुलिस का हमलावर? रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया। आंदोलनकारियों को किसने बनाया हुड़दंगी? मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसका खेल और कौन हुआ फेल? अब भी यह सवाल परेशान कर रहा है कि गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, आखिर उसके पीछे कौन था? किसान संगठनों में फूट की बड़ी खबर आई है। अभी तक का हम अपडेट आपको दे दें। 2 ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने इस आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया है। आंदोलन से 2 संगठन बाहर हो गए, जिसमें से एक वीएम सिंह हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बाहर हुआ, जिसके मुखिया वीएम सिंह हैं, जिन्होंने सबसे पहले आज ऐलान किया कि हम अलग हो रहे हैं। बीकेयू भानु, ये दूसरा है। भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन से बाहर हो चुका है। ये दूसरा संगठन था जिसने बाहर होने का फैसला किया। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं किसान, लेकिन राकेश टिकैत पर भी जबरदस्त आरोप लगाए गए हैं। तो किसान संगठनों में फूट की यह खबर है। और अब क्या किसान संगठन पहले की तरह मजबूत रहेगा? क्योंकि आंदोलन से 2 यहाँ पर किसान ऐसे संगठन हैं जो बाहर हो चुके हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर ये बयां करती हैं कि जो दिल्ली में हिंसा हुई है, उस दिल्ली हिंसा के पीछे सवाल ये उठता है कि क्या कोई सोची समझी साजिश थी? देखिए किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस पर क्या किया। देखिए अन्नदाता की खाल ओढ़कर हुड़दंगियों ने लाल किले में कैसा कहर ढाया। यहाँ मौजूद एक एक सामान हिंसा की गवाही दे रहा है। सीआईएसएफ की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये देखिए, ये चीजें जो दंगाइयों ने अंदर की हैं, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, ये चीजें वो यहाँ पर करके आए हैं। लाल किले में उपद्रवियों ने जो किया वो देश को शर्मसार कर गया। पुलिस वाले शांति की अपील करते रहे और जिन्होंने शांति का वादा किया था वो हिंसा करते रहे। इन तस्वीरों को देखिए कैसे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए लाल किले की खाई में कूद रहे हैं। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को
सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कूद कर अपनी जान बचाई। कल की हिंसा में उपद्रवियों को जब भी मौका मिला उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाया। नांगलोई की ये तस्वीर देखिए, डंडों और लाठियों से पुलिस के वैन तोड़े जा रहे हैं। आईटीओ पर बेकाबू ट्रैक्टर की तस्वीरें देखिए। कुछ ऐसे ही हालात में एडिशनल डीसीपी पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कहीं भी जोर आजमाइश नहीं की। उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी डंडे तलवार जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। इस बीच पुलिस ने 26 जनवरी पर हुई हिंसा के लिए 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं और करीब 200 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस के साथ शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में बड़े किसान नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलबीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। अब ये वीडियो देखिए, इसमें दीप सिद्धू नाम का एक शख्स दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि दीप सिद्धू ने 26 जनवरी की हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई। दीप सिद्धू को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने में लगा है। इस तरह से पुलिस प्रशासन ने खास करके लाल किला का जो मैं जिक्र किया, लाल किला में झंडा फहराने के बाद धीरे से ऐसे करके हटाने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ बात है। शंका थी, उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, टीवी डिबेट्स में हमारे सामने कहा कि बड़ा डिसिप्लिन रहेगा। हम जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये जश्न था या रिपब्लिक डे के दिन भारत पे हमला था? लाल किला और सेंट्रल दिल्ली इलाके में हुई हिंसा में दीप सिद्धू के साथ गैंगस्टर लखा सदाना का रोल भी अहम है। लखा ने सिंगू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के बीच भड़काऊ भाषण भी दिया था। लखा सदाना पर 26 मामले दर्ज हैं। हिंसा करने वाले उपद्रवियों से संयुक्त किसान मोर्चा ने भले ही पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उन्होंने उपद्रवियों को भड़काने में बड़ी भूमिका अदा की। दीप सिद्धू ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सन्नी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं। माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? किसान नेता अब कुछ भी दलील दे, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि शांतिपूर्ण परेड और मार्च का दावा करने वाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार क्यों किया। आज तक ब्यूरो।